नमस्कार। मैं धनंजय कुमार द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। देखिए, एप्स्टाइन फाइल मामले पे खूब सारी चर्चा हुई संसद में। राहुल गांधी ने चर्चा खड़ी की, लेकिन एआई का जो समिट हो रहा है उस समिट में कई लोग आ रहे हैं जिनका एप्स्टाइन फाइल्स मामले में नाम है, उनके वीडियोज में, और वो हमारे मेहमान हैं। हरदीप सिंह पुरी, उनका इस्तीफा नहीं हुआ। मोदी जी ने अब तक कोई बयान नहीं दिया, और कहीं एप्स्टाइन फाइल्स में भारत का जिक्र है, भारत के नेताओं का जिक्र है, दुनिया के उन लोगों का जिक्र है। वो सब हमारे मेहमान हैं, और हम बात करते हैं कि हम बहुत नैतिकतावादी हैं, बड़े नैतिक हैं, हम धर्म की बात करते हैं दिन रात। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि हम लिजलिजे बन गए हैं, हमें शर्म नहीं आती है। देखिए, एआई समिट जो चल रहा है उसमें एक तो भारी गड़बड़ियां हुई, और गड़बड़ियां इतनी हुई कि जो डेलीगेट्स थे वो परेशान हो गए। उनकी चोरी भी हो, सामानों की चोरी हो गई। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां आए उद्घाटन के लिए, तो सिक्योरिटी रीजन की वजह से जिनके काउंटर लगे हुए थे उन सबको बाहर निकाल दिया गया, चलिए बाहर। और घंटों लाइन में खड़े रहे वो लोग, और इतनी अव्यवस्था थी कि जो मिनिस्टर हैं, आईटी मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव, उनको माफी मांगनी पड़ी। भारत मंडपम, आप जानते हैं प्रगति मैदान को भारत मंडपम बनाया गया। G20 के जो 2023 में जो हुआ था G20 सम्मेलन, उसमें जो है इसको बनाया गया था। हालांकि तब भी भारत मंडपम में पानी भर आया था, क्या क्या हुआ था, यहाँ टपक रहा है, वहां टपक रहा है। और अब जो है ये जो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट हुआ, उसमें तमाम तरीके की गड़बड़ियां हुई, और कहा गया कि 70,000 से ज्यादा लोग पहुंच गए, और भीड़ की वजह से हालात बदले। लंबी लाइन लगी थी एंट्री पॉइंट्स पर। ग्लोबल टेक कंपनियों के प्रतिनिधि और डेलीगेट्स को घंटों इंतजार करना पड़ा। कुछ के सामान भी चोरी हुए। ये स्थिति एआई समिट की है। उसके बाद देखिए कि स्टार्टअप नियोसेपियन के सीईओ धनंजय यादव ने आरोप लगाया कि सुरक्षा जांच के लिए जब उन्हें स्टॉल से बाहर भेजा गया तब उनके कीमती एआई वियरेबल्स गायब हो गए। फिर वहां नेट कनेक्टिविटी का भारी संकट था। उसके बाद रेस्किल के फाउंडर पुनीत जैन और एंटरप्रेन्योर प्रियांशु रत्नाकर ने मैनेजमेंट पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पैची वाईफाई, मोबाइल नेटवर्क की समस्या और रजिस्ट्रेशन में बार बार हो रही दिक्कतों के अनुभव खराब किया। अब बताइए, एक तरफ एआई पे बात कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना हावी हो जाएगा कि बिना उसके हमारा जीवन चल ही नहीं सकता। हम डिजिटल इंडिया की बात लगातार करते हैं। मोदी जी तो कहते नहीं थकते कि डिजिटल इंडिया जो है वो दुनिया में सबसे बड़ा नेटवर्क है। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि सारा डेटा, डिजिटल इंडिया का सारा डेटा अमेरिका के पास है, अमेरिकन कंपनियों के पास। हमारे पास नींबू और मिर्ची और गोबर के अलावा कुछ नहीं। इसलिए आप सुनते होंगे कि हमारा आधार कार्ड का डेटा ले लिया गया, हमारा फलाना डेटा ले लिया गया। और ये भी आप खुद महसूस करते होंगे कि जब आप मोबाइल पे कुछ किसी से बात कर रहे होते हैं तो उसके विज्ञापन आपके पास आ जाते हैं। आपको ताज्जुब करते हैं, हम तो ताज्जुब करते हैं, आप भी करते होंगे कि अरे हमने तो कुछ सर्च नहीं किया, कि विज्ञापन कैसे आ गए। तो बताया जा रहा है कि स्मार्टफोन जो है सारा डेटा आपका ले जा रहा है। कुछ सर्च कर रहे हैं तो, कुछ बात कर रहे हैं, वो किसी ऐप पर जा रहे हैं तो, आप जो भी कर रहे हैं। इसलिए आजकल देखिए जो साइबर क्राइम होते हैं उसमें लोग अब सलाह देने लगे हैं कि आप कैसे मोबाइल को ऑपरेट कीजिए।
कोई ऐसा फोटो मत खींचिए, मत अपलोड कीजिए, मत किसी को शेयर कीजिए जो भविष्य में आपको परेशान करे। और सारा जो है डेटा कहीं और रखा हुआ है, वो चाहे बैंकिंग सिस्टम का डेटा हो, आपके व्हाट्सएप का डेटा हो, हम जिस यूट्यूब पे आपसे बात कर रहे हैं उसका डेटा हो, गूगल हो, जीमेल हो, तमाम वो सब अमेरिका के पास है। और एक साथी हमारे चैनल पे बड़ा अच्छा उन्होंने बोला कि हम एक तरह से कहिए भारत जो है अमेरिका का डिजिटल अरेस्ट है, और मोदी जी ने उसमें और इजाफा कर दिया है। हम किसी मसले पर ट्रंप को जवाब नहीं दे पा रहे हैं, ट्रंप से सवाल नहीं कर पा रहे हैं कि ट्रंप कर क्या रहे हैं आप। और देखिए कांग्रेस ने बड़ा भयंकर आरोप लगाया और कहा कि मोदी जी के रील के चक्कर में देश की इमेज बर्बाद हो गई। और पोस्ट लिखा कांग्रेस ने कि दिल्ली में एआई समिट हो रहा है, लेकिन वहां के हालात बहुत ही भयानक हैं। समिट में जिस मिस मैनेजमेंट से फाउंडर्स और एग्जीबिटर्स बेहद परेशान हैं। और देखिए, और इसकी वजह यह बताई गई कि नरेंद्र मोदी अपने लाव लश्कर के साथ वहां फोटो खिंचवाने और रील बनवाने पहुंच गए, ये कांग्रेस बता रही है। ये दिखाता है कि मोदी को सिर्फ अपनी छवि चमकाने से मतलब है, विश्व स्तर पर देश की इमेज बर्बाद होने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये जान लीजिए कि मंडपम में 4000 कैमरे लगे हैं, 15,000 जवान तैनात हैं सुरक्षा के लिए। इसके बावजूद क्या हालत है, ये मैंने आपको बताया। अब देखिए कि एआई जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरी टेक्नोलॉजी है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सबसे लेटेस्ट स्टेप है। हालांकि पिछले 6 साल से इस पर दुनिया काम कर रही है, 6 साल से बल्कि ज़्यादा हो गया। और अब तो ये हो गया है कि किसी का फोटो लेकर के आप पूरी फिल्म बना दे सकते हैं। एआई ढेर सारी जो है एआई फिल्में आप देखते होंगे, जिसमें शेर, बंदर, आदमी, लड़कियां, सुंदर सुंदर लड़कियां क्रिएट कर देते हैं। तो एआई सोचिए कितना महत्वपूर्ण हो गया है। और हर जगह आप व्हाट्सएप पे जाइए एआई, आप चैट जीपीटी पे जाइए एआई, हर जगह एआई। एआई हमारे जीवन में एक तरह से कहिए शामिल हो गया है। लेकिन एआई को लेकर के हमारे देश में क्या जागरूकता है? अब सोच लीजिए, जागरूकता का आलम यह है कि जब पूरी दुनिया जो है वो जो ग्लोबल है वो एक गांव की तरह हो गई है कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं बैठ करके, अमेरिका में लोग देख रहे हैं। लेकिन उत्तराखंड में, उत्तराखंड की सरकार और वहाँ के हमारे हिंदू धर्म के ठेकेदार वो कह रहे हैं कि जो हमारे जो तीर्थ स्थल है उत्तराखंड के, वहाँ कोई गैर हिंदू नहीं आएगा। और बाकायदा बोर्ड लगा दिए गए हैं कि यहाँ पे आपका आना मना है। 16 जनवरी 2026 को हरिद्वार में गंगा घाट पर जगह जगह बोर्ड लगाए गए, जिसमें लिखा गया कि हर की पौड़ी पर गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है। फिर देखिए, केदारनाथ, बद्रीनाथ समेत 47 तीर्थ स्थलों का जिक्र किया जा रहा है कि वहां पे गैर हिंदू नहीं आ सकते हैं। मांग की जा रही है कि उनको रोका जाए। और 4 धाम या कमेटियां ही नहीं, सरकार ने भी रुख साफ कर दिया है कि सीएम पुष्कर धामी ने कहा है कि 4 धामों की कमेटियां संत समाज और तीर्थ स्थलों के लिए जिम्मेदार जो कहेंगे हम वही करेंगे। और इसके लिए 1916 का जो हरिद्वार म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का एक्ट है उसका हवाला दिया जा रहा है। और उस एक्ट के अनुसार ये था कि उपनियमों के तहत हर की पौड़ी में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है। वो हर की पौड़ी की बात थी, लेकिन इसको पूरे देश में लागू किया जाएगा। और मीडिया में ये भी है कि पूछा गया उनसे, दैनिक भास्कर ने रिपोर्ट लगाई और उसमें पूछा गया वहाँ के जो तीर्थस्थल के जो प्रमुख लोग हैं कि क्या यहाँ पे गैर हिंदू आते हैं। उन्होंने कहा कि तीर्थयात्री बनकर तो नहीं आते, लेकिन पैसा कमाने तो आते हैं।
हर की पौड़ी या मंदिरों के आसपास चाय की दुकानें, सैलून और फलों की दुकानें इन्हीं लोगों की होती है। वो कौन लोग? मुसलमानों की बात कर रहे हैं। जबकि देखिए उत्तराखंड की जो डेमोग्राफी है उसमें 13.9% मुस्लिम है, 83% हिंदू है। और दिलचस्प ये है कि जो उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के चेयरमैन है शादाब शम्स, उन्होंने भी इस बैन का समर्थन किया और कहा कि आप कभी मक्का जाइए, वहां भी गैर मुस्लिमों को प्रवेश नहीं है। ये तर्क देखिए। तो ये दोनों भाई बन जाते हैं और कह रहे हैं कि अगर किसी को हिंदू धर्म में इतनी रुचि है तो धर्म बदलकर इन तीर्थस्थलों पर जा सकता है। देश में ऐसे बहुत से मामले आए जिसे गर्भगृह में प्रवेश का हो या किसी मंदिर में एंट्री का, लगभग सभी जगहों पर धार्मिक कमेटियों का पक्ष कोर्ट ने स्वीकार किया। यहाँ भी हमें दूसरे के धर्म की आस्था और नियमों का सम्मान करना चाहिए। अब देखिए, ये धर्म की आस्था और धर्म का सम्मान करना चाहिए, संविधान क्या कहता है? संविधान कहता है वी द पीपल, हम भारत के लोग, हम भारत के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, हम सभी धर्मों के लोग नहीं कहता है, हम भारत के लोग कहता है। हमारी पहचान संविधान में नागरिक के तौर पर है और इसलिए लिखा हुआ कि किसी जाति, धर्म, भाषा, लिंग, मूल स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। लेकिन जब इस तरह के बैन लगाते हैं तो सीधा सीधा जो है संविधान के साथ मजाक होता है, संविधान के साथ धोखा होता है। तो दुर्भाग्य की बात है कि जब से नरेंद्र मोदी सरकार आई है, इन चीज़ों को खूब हाईलाइट किया जा रहा है। मंत्री, मुख्यमंत्री सब इन चीज़ों को हाईलाइट करते हैं और ये जो है हमारे संविधान के साथ सबसे बड़ा धोखा किया जा रहा है। अभी देखिए भागवत जी का भी बयान आया कि मुसलमानों को घर वापसी कराना है। जो पहले से हिंदू हैं उसमें से 85% हिंदू जो दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, उनके साथ किस तरह का बर्ताव कर रहे हैं। देश के गद्दारों को कह रहे हैं, गद्दार बता रहे हैं, उनको नारे लगाए जा रहे हैं। तमाम तरीके के भेदभाव है, जातीय भेदभाव है। और उस पर सरकार का क्या रवैया है, अदालतों का क्या रवैया है? यूजीसी मामले में देख लीजिए, यूजीसी रेगुलेशंस में क्या हुआ। जिन्होंने विरोध किया एक दिन में उनकी बात मान ली गई और 10 दिन से पिछड़े दलित प्रदर्शन कर रहे हैं यूजीसी रेगुलेशन के समर्थन में। उनके साथ थाने में भी मारपीट की जा रही है, उनको गाली गलौज की जा रही है, गंदी गालियां दी जा रही है। ये हिंदू है? ऐसे हिंदू राष्ट्र की कामना करते हैं ये संघ और बीजेपी के लोग? और वहां गैर हिंदुओं का, भारत की जो संस्कृति है उसमें कोई पहली बार है क्या? और डरा क्या रहा है कि दारुल इस्लाम कर देंगे। मुगल काल था, लंबा समय रहा मुगल काल, कहां दारुल इस्लाम हो गया? तो ये धर्म के नाम पर जो डरा रहे हैं वो भारत के संविधान का मजाक उड़ा रहे हैं। और एआई करने से, एआई समिट करने से क्या हमारे समाज का जो नजरिया है उसको बदलने में सरकार कामयाब होगी? एआई करके अभी वही करेंगे। और इस एआई का क्या मतलब? जहां आपके पास कोई डेटा नहीं है, फिर वैसे ही है जिसे मोदी जी कहते हैं कि मोबाइल कंपनियां जो है, हमारे यहाँ ढेर सारी मोबाइल कंपनियां हैं जो मोबाइल बना रही हैं। सबको पता है असेंबल हो रहा है, वो पार्ट्स बाहर से लाए जाते हैं, उसको असेंबल किया जाता है। हम गणपति चीन से मंगा रहे हैं, गणपति के सजावट के लिए चीन के तरफ हम देखते हैं। तो सब जगह गड़बड़ है। और अगर कुछ दिख रहा है तो गाय, गोबर, मिर्ची, नींबू, ऐसे देश चलेगा। और जब एआई जैसा इंटरनेशनल समिट करेंगे आप और इतना केओस, तो केओस केवल जो है धर्म के स्तर पर नहीं है, केओस केवल जाति के स्तर पर नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी नरेंद्र मोदी सरकार ने 12 सालों में केओस खड़ा कर दिया है और भारत का पूरा मान सम्मान धूल धूसरित है। बांग्लादेश में देखिए सरकार बनती है, बांग्लादेश में जुलाई चार्टर की बात की जा रही है और कहा जा रहा है कि जुलाई चार्टर जो है सही तरीके से उस पर काम किया जाएगा और तो 10 साल से ज़्यादा कोई प्रधानमंत्री नहीं रह सकता वहाँ।
शक्तियों का विकेंद्रीकरण किए जाने की बात की जा रही है। हमारे देश में क्या हो रहा है? वहां देखिए हिंदू बौद्ध मंत्री बनाए गए। हमारे देश में क्या हो रहा है? बिना मुसलमानों के हमारी सरकार चलेगी। तो ये सांप्रदायिकता को आगे लेकर के, गुंडाई को आगे लेकर के, जो टेक्नोलॉजी की दुनिया है, आने वाली दुनिया किसकी है? नींबू मिर्ची की दुनिया नहीं है, आने वाली दुनिया टेक्नोलॉजी की दुनिया है। एआई आने दीजिए, कितनी नौकरियों का टोटा हो जाएगा। स्किल्ड अगर नहीं है, आप आपने पढ़ाई नहीं की है, तो मंत्र जपने से आपको रोजगार नहीं मिलेगा। और लिंक्डइन में तो आया था कि इस देश के 80% युवा जो डिग्रीधारी हैं, जिनकी डिग्रियां हैं फर्जी नहीं है, असली डिग्री है, वो भी नौकरी के योग्य नहीं है, एलिजिबल नहीं है। उनके पास वो स्किल नहीं है, डिग्री तो है, स्किल नहीं है। बताइए कैसी फौज खड़ी कर रहे हैं। और फिर गृह मंत्री गर्व करते हैं कि हम 81 करोड़ लोगों को हमारे प्रधानमंत्री मुफ्त भोजन दे रहे हैं। इतना तो यूरोप की आबादी नहीं है। ये कौन सा भारत बना रहे हैं? फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।